कहानी का नाम है सबसे अच्छा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चार सहेलियां थी। माधवी, कोमल, अनीता और नीतू। एक शाम की बात है। चारों सहेलियां अपने अपने घड़े लेकर कुएं पर जा पहुंची। कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातचीत करने लगी। फिर वे अपने अपने बेटों के गुण बताने लगे। माधवी बोली, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा ही बेटा दे। मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है। सभी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। मेरा बेटा तो अनमोल और सबसे अच्छा है। तभी कोमल ने कहा, बहन, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। उसके साथ होने पर हमें कोई डर नहीं रहता। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि वह मेरे जैसा बेटा सबको दे। वह सबसे अच्छा बेटा है। फिर अनीता भला कहाँ चुप रहने वाली थी, तपाक से बोल पड़ी, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास है। बड़े बड़े विद्वान भी उसका लोहा मानते हैं। वह सबसे अच्छा है, तो वही सबसे अच्छा है। नीतू चुपचाप बैठी रही। माधवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तुम्हारा भी तो बेटा है। तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो नीतू ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटी की क्या प्रशंसा करूं। असल में वह आपके बच्चों जैसा नहीं है, इसलिए मैं चुप हूँ। जब वे सिर पर घड़े रख कर लौटने लगी, तभी माधवी का बेटा मधुर स्वर में गाते हुए वहां से निकला। गाना सुनती हुआ बोली, बोल उठी, मेरा बेटा गा रहा है। माधवी बोली, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तीनों सहेलियां बड़े ध्यान से माधवी के बेटे को देखने लगी। वह अपनी माँ को देखता हुआ और गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। अभी माधवी का बेटा थोड़ी दूर गया था कि एक पहलवान अपने कदम बढ़ाता हुआ उधर से आता दिखाई दिया। कोमल उसे देखकर बड़े ही गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह बातें कर ही रही थी, उसका बेटा भी उसकी ओर देखता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर में अनीता का बेटा कुछ गुनगुनाता हुआ उधर से निकला। अनीता ने बड़े अभिमान से कहा, यही है मेरा बेटा। पर उसका बेटा भी अपनी माँ को अनदेखा करके आगे निकल गया। संयोग से उसी समय नीतू का बेटा भी वहां आया। वह अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, घर आ दो, मैं घर पहुंचा देता हूँ। यानी नीतू के बेटे ने अपनी माँ का घड़ा अपनी मम्मी से मांग लिया। बोला कि लाओ, मैं इसे घर पहुंचा देता हूँ। माँ के मना करने पर भी उसने घड़ा माँ से ले लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों सहेलियां उसे अचरज से देखती रही। तभी वहां से गुजर रही एक बूढ़ी औरत ने कहा, नीतू का बेटा ही सबसे अच्छा है। उसे सबसे पहले अपनी माँ के कष्टों का ख्याल है। उसने पहले अपनी माँ के काम में हाथ बटाया। तकलीफ, है ना, उसकी माँ ले जा रही थी। किसी ने बोला कि नहीं मम्मी, ये मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। समझ में आया? यानी सबसे अच्छा बेटा किसका था? नीतू का बेटा था। ये किसने कहा था? बूढ़ी अम्मा ने, है ना।